नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है जहां भी होंगे जैसे होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है भाई, परमाणु क्रमांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु क्रमांक। और दूसरा टॉपिक हमारा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहने का मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। देखिए, इसके पहले हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा तत्वों के बारे में आप लोगों को डिफाइन करेंगे। जैसे कोई भी परमाणु या कोई भी हमारा जो तत्व होता है, यानी कोई भी हमारा जो परमाणु होता है, ठीक है, उसके मुख्यतः क्या दो हिस्से होते हैं। पहला एक हमारा क्या होता है, एक जटिल भाग होता है, दूसरा हमारे होती छल्लेनुमा आकृतियाँ होती हैं। ध्यान देना यहाँ पे। तो ये छल्लेनुमा, ये हमारा जटिल हिस्सा होता है। क्या होता है, ध्यान देना पे, हमारा जटिल हिस्सा होता है। और ये छल्लेनुमा आकृतियाँ होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जटिल हिस्सा जो होता है इसे हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। सेंटर भाग होता है। ये छल्लेनुमा जो आकृतियाँ होती है इसे हम कक्षाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कक्षाएं बोलते हैं। बात इसमें आगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। किसी भी परमाणु के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हमारा जटिल होता है, दूसरा छल्लेनुमा होता है। जो जटिल हिस्सा होता है उसी को नाभिक कहते हैं, जो छल्लेनुमा आकृतियां होती है उसे हम कक्षाएं कहते हैं। बात सुना पे। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भाई किसी भी तत्व के मुख्यतः तीन मौलिक कण होते हैं, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। वैसे तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः तीन मौलिक कण होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें हमारा जो नाभिक में होता है, कुछ कण नाभिक में, कुछ नाभिक के बाहर होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन हमारा होता है, जो हमारा प्रोटॉन होते हैं, वो नाभिक में होते हैं, नाभिक में, ठीक है, किसी तत्व के नाभिक में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है नाभिक के बाहर कक्षाओं में होता है। बात इसमें आगे। ये दो बातें ध्यान देना यहाँ पे। जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो नाभिक में होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर कक्षाओं में होता है। बात इसमें आगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशन निकालते हैं, और जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, ठीक है, इसको कैसे हम जानते हैं, यहाँ पे बातें करेंगे। अब देखिए इसमें पहली टॉपिक हमारे परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक एक संख्यात्मक वैल्यू होती है, ठीक है, संख्यात्मक वैल्यू होती है। और वो क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, या नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। बात इसमें आगे। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बात इसमें नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसे जेड से डिफाइन करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से निरूपित करते हैं। या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन तो हमेशा नाभिक में ही होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में ही होता है। यानी कह सकते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी जेड बराबर हमारा हो जाएगा भाई, जेड बराबर ई बराबर क्या, पी। बात इसमें आगे। यह कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारा बन करके सामने आता है, जिस पर आप लोग को सवाल लगानी पड़ेंगे, ठीक है, और मैं सवाल लगाऊंगा भी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब ये हमारा परमाणु क्रमांक का मैटर कंप्लीट। अब हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। तो जो हमारे छल्लेनुमा आकृतियां जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, ठीक है। यानी जो मेन द्रव्यमान उसका उसके नाभिक का ही होता है, जो हमारा जटिल हिस्सा उसी का होता है, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का ही द्रव्यमान लगभग माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं, यानी एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एटॉमिक मास जो हमारा होता है वो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बात इसमें है, यानी उसका नाभिक का द्रव्यमान ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर एन प्लस हमारा पी हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर हमारा सेकेंड बनकर सामने आता है। बात इसमें आगे। यानी दो कंडीशन हमारे पास बन गए, ठीक है। इसी दो कंडीशन पे ढेर सारे सवाल लगने वाले हैं। बात में अब देखिए इसमें क्या, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या कहता है, प्रोटॉनों की संख्या ना दे करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देते हैं, कभी कभी परमाणु क्रमांक दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। कैसे, आप देखिए पी बराबर ई बराबर जेड। तो यानी हम यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, यानी एन बराबर क्या ई लिख सकते हैं। एक कंडीशन हमारा ये बन जाएगा। दूसरा कंडीशन जेड लिख देंगे, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा एन प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। बात इसमें एन प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा बन करके आएगा। तो इस तरह से हम इस पर सवाल लगाते रहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, यहाँ पे समझ लेना। यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से डिफाइन करते हैं।
दोनों संख्यात्मक वैल्यू होती हैं। और इसमें क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक का कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, या नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट से। तो उम्मीद है आप लोगों को बातें आज की हमारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम सवाल की बातें करते हैं, सवाल इस पर कैसे लगते हैं, ठीक है। सवाल इस पर लगने के कई तरीके, कभी कभी क्या ध्यान देना यहाँ पे, कभी कभी परमाणु क्रमांक दे देगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या पूछ देगा, ठीक है। कभी कभी द्रव्यमान संख्या दे देगा, वह न्यूट्रॉनों की संख्या दे देगा, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या पूछ देगा, ठीक है। और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक पूछ देगा, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे सवाल इस पर पूछता रहता है, ठीक है। जैसे मैं कोई सवाल ले लेता हूँ, सवाल क्या है मान लेते हैं, ठीक है। सवाल हम मौखिक ही बोल देते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, जैसे सवाल ऐसे आ गया, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 25 है, यानी P बराबर हमारा कितना 25, ठीक है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 25 है तथा उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 55 है, ठीक है। यानी उस तत्व का द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास कितना है 55 है, ठीक है। तो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात की, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब n की वैल्यू पूछ रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे P और A दिया हुआ है हमारा, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, A बराबर n प्लस P लगा देते हैं। यहाँ पे हमको n पता नहीं है, तो हम लगा देंगे भाई A बराबर n प्लस क्या P लगा देंगे। A का वैल्यू हमारे 55 दिया हुआ है, n हमको पता नहीं है, P की वैल्यू हमारे कितना दे दिया 25 दे दिया, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 55 माइनस हमारा 25 हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। यानी n बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी n बराबर हमारा 30 हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 30 हो गई, ठीक है। बात समझ में कि नहीं। तो ऐसे इस पर सवाल लग सकता है, ठीक है। और भी पूछ सकता है भाई को उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक इसमें और चेंज करके पूछ सकता है। तो परमाणु क्रमांक की अगर बात कर दें यहाँ पे, तो सिंपल सा बात है भाई, n बराबर सॉरी हमारा z बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है भाई P। कंडीशन नंबर फर्स्ट, प्रोटॉनों की संख्या हमारे 25 दिया, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, यानी z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर क्या P बराबर क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दे, उसके नाभिक के बाद कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई E बराबर भी कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। तो इसको ध्यान देना है यहाँ पे। और भी इस पर सवालें बन सकती हैं, कई तरह से सवाल बन सकती हैं। सवाल जैसे ऐसे बन गया कि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या मान लीजिए 40 है, ठीक है और उस तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, ठीक है। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 40 है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, तो तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से अगर सवाल पूछ दिया तो कैसे लगेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। कैसे सवाल कर रहा है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी हम लिख देंगे भाई एटॉमिक मास इक्वल टू 4, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे उसका परमाणु क्रमांक हमारा कितना 19 है, परमाणु क्रमांक मैंने 19 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि उस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमारा पूछ रहा भाई n बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है पता नहीं, और p की वैल्यू हमारा पूछ रहा है भाई पता नहीं, और e की वैल्यू हमारा पता नहीं, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, कैसे लगाएंगे अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हम जानते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, z बराबर e बराबर p, ठीक है। बात इसमें आगे। अब देखिए z हमारा कितना दे दिया है, z हमारे यहाँ पे दिया भाई 19 दिया हुआ, तो e बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और p बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। बात इसमें आगे नहीं, कोई दिक्कत ना पे। अब देखिए यहाँ पे a बराबर n प्लस z लगा सकते हैं, या a बराबर n प्लस p लगा सकते हैं, कोई भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो a की वैल्यू हमारी 40 दिया है, तो 40 लिया यहाँ पे 40 की, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, p की वैल्यू हमने निकाला 19, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 में से 19 माइनस करने कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। बात इसमें है कि नहीं। तो इस तरह से हम सवाल लगाते हैं।
और इस पर ढेर सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज में देख लेना अपने बुक उठा करके एनसीईआरटी। और कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे का किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा मान लीजिए 35 है। कितना है? n बराबर हमारा 35, ठीक है। और उस तत्व के नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए हमारा 30 है। कितना है? यानी E बराबर कितना दिया? 30 है, ठीक है। तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे लगाएंगे, यानी यहाँ पे पूछ रहा है भाई द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक, ठीक है। और दूसरा हमारा प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे? पहली बात तो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होता है? Z बराबर E बराबर P, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन होता है। यहाँ पे E की वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो Z बराबर भी हमारा 30 हो जाएगा और P बराबर भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए A बराबर हमारा क्या होता है? N प्लस P, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू हमारा 35 दिया हुआ है। कितना दिया? 35 दिया हुआ है, तो हम 35 ले लेंगे। प्लस हमारा P की वैल्यू कितना दिया हुआ है? P की वैल्यू हमारा कितना हमने निकाला? 30, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 65, यानी A बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 65, एटॉमिक मास जो इसका बन करके सामने आएगा वो 65 बन करके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज के दिन इतना है।